क्या चीज? कौन? हाँ, इसका ये है ना, एक बटन है। पिछला दिन हम वो दबाए नहीं थे, प्रेस नहीं किए तो आवाज़ दिया, जैसे ही दबाए वैसे ही आवाज़ बढ़ गया अपने आप। आज प्रेस कर दिए। और स्पीकर का भी थोड़ा दोष रहता है ना। सेम वीडियो चला मेरे फ़ोन में, हाई सी चलेगा, उसका फ़ोन में चला नहीं चलेगा ना आवाज़ में। स्पीकर का फुल सुनाई दे रहा था ना। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। ऐसा स्लाइड देखिए हो कभी? ये है मेरा बनाया हुआ स्लाइड। देखो, टोटल तुम लोग को कितना रहेगा, 50 MCQ रहेगा, 2 MCQ पर क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग, पूरा 100 का 100 अटेंड करना है तुम लोग को, ठीक है। कम से कम 10 घंटा तुम लोग को पढ़ना है कोर्स खत्म होने के बाद। कोर्स खत्म होने का मतलब सिलेबस खत्म होने के बाद कम से कम तुम लोग 10 घंटा में इस बिजनेस लॉ पढ़ लोगे, निकल जाएगा। एक दिन में नहीं बोल रहे हैं। हम्म। देखो, तुम लोग का जिसमें से 20 मार्क्स का तो लॉ है, 80 मार्क्स का लॉ है, 20 मार्क्स का बिजनेस कम्युनिकेशन है। तुम लोग का तो नहीं है बिजनेस कम्युनिकेशन। चलो ठीक है, आगे आगे आगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तुम लोग को पहले बताते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट रेंट, कोई जो भाड़ा लेता है रेंट एग्रीमेंट बनता है, सुनिए हो ना। वो एग्रीमेंट नहीं होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। बोलता है लोग रेंट एग्रीमेंट, बट होता है वो रेंट कॉन्ट्रैक्ट। कैसे बनता है कॉन्ट्रैक्ट वो हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। पहला बात तो ये आया कब आया, 1872 में। अच्छा बताओ, 1872 में कौन राज्य कर रहा था इंडिया पे? किसका राज था? ब्रिटिश का था। तो लॉ किसने बनाया होगा? ब्रिटिश ने। किसका पार्लियामेंट में पास हुआ होगा लॉ? हाँ, ब्रिटिश के पार्लियामेंट में पास हुआ होगा। हाँ, लॉ कब कहाँ बना? हम्म, अच्छा। हाँ, किस किसने बनाया था? ब्रिटिश काउंसिल में, ठीक है। ब्रिटिश के टाइम का लॉ है, वही लॉ कंटिन्यू अभी तक है, वही लॉ अभी तक कंटिन्यू है, ठीक है। देखो, ऑथर्ड इन 1872, मतलब 1872 में पास हुआ, लॉ बना। फिर ड्राफ्टेड बाय ब्रिटिश काउंसिल, नॉट द इंडियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। इंडिया का जो इंडिया का पार्लियामेंट है, क्या पहले ब्रिटिश के 1947 से पहले क्या इंडिया नहीं था? था, बट उसको इंडिया का दर्जा नहीं देता था। ब्रिटिश लोग उसको बोलता था पार्ट ऑफ यूके। यूके मतलब ब्रिटेन। ब्रिटिश कहाँ का था? ब्रिटेन का, इंग्लैंड का था ना। वो लोग इंडिया को इंडिया नहीं बोलता था, इंडिया को क्या बोलता था? हाँ, यूके का पार्ट बोलता था, इसलिए इंडिया का दर्जा नहीं मिला था। इंडिया का फुल फॉर्म पता है? नहीं पता? इंडिया का? हाँ, नहीं पता? देखो, इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त। समझ आज पता चला ना? मेरे को 6 क्लास में पता चला, हम लोग सर बताए थे। इंडिया का फुल फॉर्म पता चला आज, बट इसमें कोई रिलेवेंस इसका नहीं है। जान के रख लो कि इंडिया का कोई फुल फॉर्म भी
होता है, ठीक है। वो बनाया कौन था? ब्रिटिश बनाया था। अब वैसा ही का वैसा ही इंडिपेंडेंस के बाद वैसा का वैसा ही सेम टू सेम एडॉप्ट कर लिया गया। सेम टू सेम इंडिया क्या किया, ब्रिटिश का उठाया एक्ट, बोला आपसे मेरा, बस नाम कहाँ क्या लगा दिया, इंडिया, ठीक है। लॉ बना कब था? लॉ पे जो साइन होता है, मतलब क्या होता है पहले? पहले बिल होता है, वो कहाँ जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, साइन होता है। तो साइन किस दिन हुआ था? 25 अप्रैल 1872 को। और लागू कब से हुआ था? सितंबर 1, 1872। लागू होना और पास होना अलग अलग होता है। पास कभी पास हो सकता है, अभी पास हुआ हो, और लागू 100 साल बाद हो, ठीक है। जिस साल पास होगा उस साल उसका डेट, उस साल उसका ईयर लिखा गया एक्ट के पीछे। ये बात पता था, बताए थे पहला दिन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी मतलब कहाँ कहाँ ये लॉ लग सकता है। अच्छा, इंडिया का लॉ, इंडिया का जो मान लो पुलिस का जो लॉ है, वो क्या बाहर यूएस का पुलिस के ऊपर एप्लीकेबल होगा? नहीं ना। उसी को बोलते हैं एप्लीकेबिलिटी, कि ये लॉ कहाँ कहाँ लग सकता है। तो इंडिया का लॉ कहाँ कहाँ लगेगा? इंडिया में। हाँ, कहाँ कहाँ लगेगा? अप्लाइज टू टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया में क्या क्या आता है ये बताओ तो। कौन कौन सा स्टेट, कौन कौन सा, हाँ बताओ क्या क्या आता है। इंडिया का बाउंड्री है, साथ साथ क्या क्या आता है उसके अंडर। इंडिया तुम किसको बोलोगे कि इंडिया है? ये 10 क्लास का चीज़ है, ज्योग्राफी का। हम्म। अंडमान, अंडमान निकोबार। देखो ये ये ठीक है, ये इंडिया है, इंडिया है, ठीक है। ये पूरा इंडिया पे तो लगेगा, साथ साथ में जो भी आइलैंड है उस पर लगेगा, प्लस इंडिया के बाहर पानी है। जितना इंडिया का बॉर्डर से 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल, इतना दूर का जो पानी है वो भी इंडिया के अंडर आएगा, ठीक है। ये इंडिया है, इसके आसपास पूरा पानी है, समुद्र है। यहाँ से 12 नॉटिकल माइल इतना तक तुम इसके अंडर हो, मतलब तुम इंडिया में हो। समझ में आया? इंडिया किसी को बोलेंगे? इंडिया, इंडिया में क्या क्या आएगा? खुद इंडिया तो आएगा, प्लस इंडिया का नाम पे जितना आइलैंड है वो भी आएगा। और हाँ पानी, हाँ, इंडिया का बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल दूर तक, 12 नॉटिकल माइल के अंदर जितना भी है पानी, वो सब भी इंडिया के अंडर आएगा, इंडियन ओशियन, है ना। समझ में आया? नहीं नहीं, वो नहीं, वो अलग है, श्रीलंका अलग है। श्रीलंका अलग है, श्रीलंका छोड़ के जो इंडिया का नाम पे आइलैंड नहीं है। इंडिया के नाम पे क्या क्या, अंडमान है, लक्षद्वीप है, और भी बहुत सारा है। अरे हुगली तो इंडिया में ही ना आता है, वो तो इंडिया बंगाली में है, ये देखो, वो तो यहीं पे है ना। ये इसके बाउंड्री का अंडर, जम्मू कश्मीर से लेके इससे लद्दाख वदाख होते हुए, बंगाल होते हुए, बिहार उड़ीसा होते हुए, तो जाता है एकदम आंध्र प्रदेश कन्याकुमारी तक, पूरा वहां तक इंडिया है, ठीक है। इतना याद मत रखो, बस एग्जाम में क्या लिखना है, अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। ऑल ऑफ इंडिया कभी नहीं लिखाएगा, क्या लिखाएगा? होल ऑफ इंडिया। ऑल मतलब सारा हो गया, होल मतलब पूरा। हमेशा लिखा था होल ऑफ इंडिया, होल पूरा इंडिया में। ऑल का मतलब क्या होता है हिंदी, मतलब सभी।
सभी। क्या सारा इंडिया है, पूरा देश, पूरा दुनिया इंडिया है? नहीं, होल ऑफ इंडिया, इंडिया का जो पूरा भाग है वो। समझ में आया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब कब आया था? 1872 में। पास कब हुआ था? लागू हुआ था सितंबर में, पास कब हुआ था? हाँ, 2 25 अप्रैल, हाँ, 25 अप्रैल 1872 को पास हुआ, लागू हुआ 1 सितंबर 1872 से। याद रहेगा। और कहाँ कहाँ अप्लाई होता है ये एक्ट? होल ऑफ इंडिया। क्या रखोगे याद? होल ऑफ इंडिया। अगर कोई पूछ दे कि इंडिया में क्या क्या आता है तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक। कश्मीर से कन्याकुमारी, लास्ट कन्याकुमारी है और शुरुआत कश्मीर है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितना है सब इंडिया। ठीक है। उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे इधर। कहाँ गया? हाँ, आ गया। देखो, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहले ऑफर होना चाहिए, उस ऑफर को कोई एक्सेप्ट किया होना चाहिए। दोनों को मिला के क्या बनता है? ऑफर किया और एक्सेप्ट किया, दोनों को मिला के क्या बन गया? प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस और पैसा मिला के क्या बन गया? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट और उसके ऊपर जो लॉ है, लॉ लग गया तो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। याद हो गया? याद रहेगा। ऑफर क्या होता है? किसी को अगर कुछ चीज के लिए बोले कि ये तुम लोग नहीं, देखो देखो, ऑफर क्या होता है, देखो देखो। देखो, वेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक पर्सन दूसरे से बोलता है, क्या करता है? बोलता है, अपना इच्छा रखता है क्या करने के लिए? हिज विलिंगनेस टू डू। उसको या तो वो काम करने के लिए पूछ रहा है, या तो एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या तो नहीं करने के लिए पूछ रहा है। विद अ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग एसेंट ऑफ दैट सच अदर, ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सिस्टेंस। मतलब वो किसी के सामने क्या पूछ रहा है? किसी के सामने अपना भावना रख रहा है। क्या रख रहा है? भावना रख रहा है। उसका क्या? उसका इच्छा। हाँ, उसका इच्छा। हाँ, अपना इच्छा रख रहा है कि तुम ये करो, या फिर ना करने का इच्छा उसके सामने रख रहा है। और उससे क्या मांग रहा है? उसका सहमति मांग रहा है। व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग एसेंट, उसका सहमति मांग रहा है। देखो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखो यहाँ पे छोटा सा लिखा है, एन ऑफर वेयर द प्रपोजर इज विलिंग टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक पॉजिटिव एक्ट। देखो 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 देखो, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? To promise consideration, देखो क्या बता रहे थे? ऑफर। ऑफर बता रहे थे क्या? ऑफर। ऑफर मतलब प्रपोजल। 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 मान लो बंटी है। कौन है? बंटी है। ये गया किसके पास? बबली के पास। ठीक है, जाके बोलता है क्या? क्या बोलता है इसको? ठीक है,
क्या इसको ऑफर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं। डिफिनेशन में क्या था उसमें? डिफिनेशन में बोले थे कि वो क्या कर रहा है, अपना बात रख रहा है, उसका इच्छा जानने के लिए, उसका इच्छा जानने के लिए, हाँ या ना। क्या इसमें वो पूछा डू यू लव मी? नहीं पूछा। क्या उसका इच्छा जानना चाहता है, सिर्फ अपना बात जाके रख दिया। इसको हम लोग ऑफर नहीं बोलेंगे। ऑफर किसको बोलेंगे? जिसमें ये जाके सामने वाले से पूछेगा कि डू यू लव मी, तो वो क्या हो जाएगा? ऑफर। देखो ये गया, अब पूछा डू यू, अब क्या पूछा? पूछा। क्या किया? पूछा। मतलब ये जाके अपना सामने क्या रखा? अपना विलिंगनेस रखा। क्या रखा? इच्छा रखा। क्या करने के लिए? टू ऑब्टेन एसेंट। एसेंट मतलब सहमति। एसेंट मतलब सहमति। अपना इच्छा रखा सामने वाला के सामने, अपना इच्छा रखा उसके सामने, क्या करने के लिए? सहमति मांगने के लिए। क्या वो उस बात पे एग्री है या नहीं। कोई सामने से आके बोले तो उसको प्रपोजल मत समझना। क्या समझना? जस्ट वो स्टेटमेंट दिया और चला गया। जब वो पूछे तभी बोलना हाँ या ना, मतलब तभी समझना कि वो प्रपोजल रखा है, तभी वो ऑफर किया है। ठीक है, ठीक है। अच्छे क्या चाहिए? देखो ऑफर समझ में आया? पक्का? पक्का? देखो यहाँ पे सुशी का उठा, यहाँ पे बंटी। ठीक है, बंटी दीपिका पादुकोण ने क्या किया? क्या किया? ठीक है, ये एक्सेप्ट कर ली। पहला बात तो ऑफर क्या होता है? हाँ, अपना इच्छा सामने रखता है, उसके सामने जानने के लिए, उसका सहमति मांगने के लिए। पर्सन हु सिग्निफाइसेस टू अनदर, एक पर्सन दूसरे पर्सन के सामने क्या रख रहा है? अपना इच्छा रख रहा है। ठीक है, हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सेंट फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, अपना इच्छा रख रहा है कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। किसके द्वारा? उसके द्वारा। अगर वो पूछता डू यू लव मी नॉट, ठीक है, वो अपना इच्छा रखा क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, मतलब उसको मना करना चाहता है। इसको ही क्या बोलते हैं? ऑफर। मतलब किसी भी चीज़ का तुम अगर किसी के सामने कुछ भी ऑफर रख रही हो, मतलब कुछ भी अपना इच्छा रख रही हो, या तो उस काम को करवाने के लिए या तो नहीं करवाने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑफर। उसके साथ क्या होना चाहिए? तुम जाके सीधा बोले तुमको ये काम नहीं करना है, वो ऑफर नहीं होगा। वो ऑफर नहीं होगा, वो ऑर्डर होगा। ऑफर क्या होगा? ऑफर में सामने वाला एक्सेप्ट, सामने वाला का सहमति चाहिए होता है। सामने वाला क्या चाहिए होता है? सहमति, एसेंट चाहिए होता है। तुम जाके किसी को बोले तुम, क्या तुम ये काम नहीं करोगे? क्या तुम ये काम नहीं करोगे? वो बोल दिया ठीक है नहीं करेंगे। क्या दिया? वो एसेंट दिया। क्या दिया? सहमति दिया। और तुम डायरेक्ट जाके बोलो कि तुमको ये काम नहीं करना होगा, क्या वो सहमति दिया? वो तो तुम तो ऑर्डर दे के आई है, ये ऑफर नहीं है। किसी के सामने अपना बात रख रही हो, क्या करने के लिए? उससे सहमति मांगने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑफर। ऑफर उसको क्या बोलेंगे? माथा ऊपर जा रहा है, जाएगा तो बोलना, हम और अच्छा समझाएंगे। खुल के तुम बोलेगी तुम लोग को 90 लाना है। मेरा तो आया था 78 है। लॉ में कल 78 था। हाँ, सारा एक ही दिन, एक पेपर 1 घंटा।
देखो 10 से 12 2 पेपर, 1 1 घंटा करके, फिर तुम लोग का 2 घंटा का ब्रेक, फिर 2 से 4 2 पेपर। हाँ तो शाम को 6 घंटा पूरा होता है टोटल, लगातार चारों पेपर 4 घंटा में। इंटर का परीक्षा देना एक दिन में सब खत्म, एक इंटर का देना एक ही दिन में सब खत्म। देखो क्या ये ऑफर क्या होता है? हाँ बोलो बोलो। हाँ, किसी के सामने अपना बात रखना, क्या करने के लिए? वो काम करवाने के लिए या तो नहीं करवाने के लिए, और साथ में क्या मांगना? उसका सहमति मांगना उस बात पे। वही चीज़ यहाँ लिखा था, 1 पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, एक पर्सन दूसरे पर्सन के सामने अपना बात रखता है। हिज विलिंगनेस टू डू, उसका इच्छा जानने के लिए, वो काम करने के लिए या फिर मना करने के लिए। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या तो वो काम मना करने के लिए, किसी सामने अपना भावना रख रहा है, वो काम करवाने के लिए या फिर ना करवाने के लिए, ठीक है। विद अ व्यू, किस लिए रख रहा है? ऑब्टेनिंग एसेंट ऑफ दैट अदर, मतलब उस सामने वाला व्यक्ति का सहमति पाने के लिए, ठीक है। अगर वो सहमति नहीं दिया तो क्या उसको एक्सेप्टेंस बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, वो तो एक्सेप्ट क्या ही नहीं। जो बात रखता है उसको क्या बोलते हैं? प्रपोजर, वह या फिर ऑफरर। जो बात रखता है उसको ऑफरर, जिसे सामने रखता है ऑफरी, ठीक है। क्या क्या होता है वो? ऑफरी, ठीक है। याद रहेगा। लोडिंग लेने में इतना टाइम लगाएगा। ऑफर हो गया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस अब क्या होता है? एक्सेप्टेंस अब क्या होता है? एक्सेप्टेंस, सच ऑफर शैल बी एक्सेप्टेड बाय ऑफरी। अगर वो ऑफरी वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेंस। इजी था ये। ऑफर क्या होता है? हाँ, अपना बात रखना किसी के सामने, क्या करने के लिए? हाँ, ऐसे नहीं, पहले क्या था? अपना बात रख रहा है, उससे कोई काम, हाँ, ना करवाने के लिए, और साथ में क्या कर रहा है? उससे वो बात पे सहमति मांग रहा है। विद एसेंट ऑफ, विद व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग एसेंट ऑफ दैट सच अदर पार्टी ऑन दैट थीम। जो बात वो रखा है उस पर उसका सहमति मांगने के लिए। समझ में आ रहा है? पक्का? तो नाम क्या था? हाँ, इसका काजल। जब ये दोनों हो गया, ऑफर दे दिया और एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या बन गया? प्रॉमिस। प्रॉमिस, अब हम साथ साथ हैं, क्या हो गया? है ना बंटी? बंटी ने प्रपोज किया बबली को, बबली ने एक्सेप्ट कर लिया। अब बंटी बबली क्या बोलेगा? हाँ, क्या क्या? हम अब साथ साथ हैं,
तो क्या किया, अब एक दूसरे से दोनों प्रॉमिस करेंगे, 7 जन्म 7 दिन 7 रात सब साथ रहेंगे। ठीक है, क्या हुआ, हंस का रही है? ठीक है, वो क्या बन गया, प्रॉमिस। वो कोई खिसाड़ी लाल का गाना था कि उसमें बोल मतलब, गाना याद नहीं, मतलब उसका मतलब था कि प्यार से पेट नहीं भरता, उसके लिए पैसा भी लगता है। उसके क्या लगता है, पैसा, कंसिडरेशन। हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है, पैसा। क्या होता है, कंसिडरेशन। इसका क्या होता है, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई? नहीं नहीं, इसको कुछ तो बोलते हैं। नहीं नहीं, क्विड प्रो क्यो, वो तो है, उसका मीनिंग पता है, मतलब उसको लैटिन में कुछ तो बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म। कंसिस्टेंस एडिडम, ये सबको बोलते क्या है, छोड़ो, छोड़ जाने दो, याद आया तो बोलेंगे। मतलब समथिंग इन रिटर्न, इसको लैटिन में क्या बोला गया है, क्यूड प्रो क्यो। क्यूड प्रो क्यो मतलब समथिंग इन रिटर्न, प्रॉमिस कर रहा है उसे कुछ तो चाहिए, कुछ तो चाहिए। एक बंदा सामने वाला कुछ दे रहा है, सामने वाले से कुछ तो चाहिए, समथिंग इन रिटर्न। देयर मस्ट बी कंसिडरेशन ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनाने टाइम पे कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, चाहे वो पैसा हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, पैसा हो या कुछ भी हो। पहले प्रपोज हुआ, एक्सेप्ट किया, क्या बन गया, प्रॉमिस। हम साथ साथ है, क्या बन गया, हम साथ साथ है, प्रॉमिस हो गया। अब उसमें क्या आएगा, पैसा। क्या आएगा, पैसा। पैसा आया, दोनों मिलकर क्या बन गया, एग्रीमेंट। अब बन गया एग्रीमेंट। ठीक है, अब वो होता है इन्फोर्स बाय लॉ। इन्फोर्स बाय लॉ मतलब कि सेक्शन 10 में 10 11 बात कुछ लिखा हुआ है, अगर वो सब चीज़ फुलफिल करता है एक एग्रीमेंट, तब हम लोग उसको एक कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। एग्रीमेंट क्या होता है, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है। नहीं समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, अजल ऊपर से जा रहा है, सच सच बोलना, एकदम सच सच। एक्सेप्टेंस क्या होता है, हाँ हाँ, हम्म, हाँ एक्सेप्टेंस बोलेंगे। मतलब किसी का सहमति मांगने के लिए, मांगने को क्या बोलते हैं, ऑफर। और किसी का सहमति मिल जाने को क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस। ये याद रहेगा। दोनों मिला के क्या बनता है, प्रॉमिस। दोनों क्या मिला के बनता है, प्रॉमिस। ठीक है, मतलब एक ने ऑफर रखा, एक ने एक्सेप्ट किया, मतलब एक दोनों दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस कर लिया कि अब हम लोग साथ हैं। ठीक है, उसके बाद उसको प्रॉमिस तो हो गया, अब उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। क्या चाहिए भाई, डेट वेट पे लेके जाएगा बंटी, बताओ, जरूर लेके जाएगा। कहाँ कहाँ लेके जाएगा भाई, कहीं भी लेके जाए, उसका मर्जी, वहाँ पैसा तो लगेगा। ठीक है, पैसा तो लगेगा। प्रॉमिस तो बन गया, अब क्या चाहिए उसके ऊपर, पैसा। मतलब कंसिडरेशन, पैसा मतलब कंसिडरेशन। कंसिडरेशन आया तो क्या बन गया अब, एग्रीमेंट। क्या बन गया अब, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, देखो पहले प्रॉमिस क्या होता है, मतलब ऑफर और किसको मिला के, एक्सेप्टेंस को मिला के क्या बनता है, प्रॉमिस। ऑफर, ऑफर किया बंटी, बबली, मिल गया, क्या बन गया, प्रॉमिस। क्या हो गया, प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या होता है, व्हेन अ प्रपोजल इज मेड टू अ पर्सन, such person signifies his assent, then it is said that proposal is accepted. So a proposal accepted is known as a promise। वही बात लिखा हुआ है,
एक बंदा किसी के सामने अपना बात रखा, क्या करने के लिए? एसेंट मांगने के लिए, मतलब सहमति मांग लिया, और उसको सहमति मिल गया, उसका प्रपोजल क्या हो गया? एक्सेप्टेड। प्रपोजल क्या हो गया? एक्सेप्टेड, मतलब सहमति मिल गया, तो वो क्या बन गया? प्रॉमिस। इजी था, इजी था पक्का, याद रहेगा, 10 दिन बाद पूछेंगे तो। फिर प्रॉमिस हो गया, प्रॉमिस साथ क्या आया? पैसा। बिना पैसा का दुनिया में कुछ नहीं होता है, पैसा आया। अब प्रॉमिस हो गया, अब क्या आएगा? पैसा। एक्सेप्ट हो गया, अब जाएगा डेट पे। ठीक है, कहानी तरह याद कर लो, किसी तरह कहानी की जैसा। ठीक है, बंटी था, बबली थी, दोनों में क्या हुआ? एक्सेप्टेंस हुआ, प्रॉमिस बना, दोनों जाएगा फिर अब डेट पे। कहाँ जाएगा? डेट पे। तो क्या बन जाएगा वो? डेट पे जाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, मतलब कंसिडरेशन चाहिए। तब प्रॉमिस हो गया, अब पैसा भी आ गया, अब क्या बन गया वो? एग्रीमेंट। क्या बन गया वो? एग्रीमेंट। क्या बन गया? एवरी प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कंसिडरेशन फॉर ईच अदर मतलब एक प्रॉमिस हो या फिर हजारों प्रॉमिस हो, एक प्रॉमिस हो या फिर हजार प्रॉमिस हो, वो क्या क्या प्रॉमिस किया? साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, और साथ घूमेंगे, और साथ क्या करेंगे? हाँ, 7 जन्म रहेंगे, साथ साथ शादी करेंगे, सॉरी साथ साथ नहीं करेंगे दोनों एक साथ शादी करेंगे ठीक है, क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया, मतलब प्रॉमिस हो गया। एक प्रॉमिस हुआ, एक प्रॉमिस किसको बोलेंगे हम लोग? कि हम लोग अभी साथ रहेंगे, वो एक प्रॉमिस। बहुत सारा प्रॉमिस कर दिया तो? अरे नहीं, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस। एक प्रॉमिस या फिर बहुत सारा प्रॉमिस, सबके साथ क्या मिल गया हो? कंसिडरेशन। सबके साथ क्या आ गया हो? कंसिडरेशन। एक प्रॉमिस के लिए 1 रुपया दिया जाए या फिर 100 प्रॉमिस के लिए 1 रुपया दिया जाए, बात एक ही है। ठीक है, एक प्रॉमिस या फिर सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अच्छा, कंसिडरेशन मतलब क्या हम लोग बोलते थे? क्विड प्रो क्यो, क्या पढ़े थे? क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न, कुछ बदले में, कुछ बदले में। प्रॉमिस हुआ बंटी बबली में। ठीक है, अब क्या हुआ? प्रॉमिस हुआ, उसके बाद कंसिडरेशन आया। ठीक है, कंसिडरेशन मतलब क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न, दोनों के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होगा। जरूरी नहीं वो पैसा हो, जरूरी नहीं हो पैसा हो। बंटी पैसा देगा तो वो प्यार देगी, क्या देगी? प्यार देगी। तो बंटी के लिए कंसिडरेशन क्या हुआ? बंटी के लिए कंसिडरेशन हुआ प्यार। अब बबली के लिए क्या हुआ? पैसा। समथिंग इन रिटर्न, क्या? समथिंग इन रिटर्न, ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटी दोनों पे आएगा। प्रॉमिस किया है, तुम जाओगे दुकान में, दुकान वाला सामने ऑफर रखा कि क्या आप ये खरीदना चाहते हैं, मॉल वॉल में जाती हो, ठीक है, क्या आप ये खरीदना चाहती हो? बोले हाँ पसंद है, हम खरीदना चाहते हैं। अब फिर क्या आएगा? प्रॉमिस हो गया, ठीक है, तुमको खरीदना है, वो बेचना है, प्रॉमिस हो गया। ठीक है, क्या हो गया? वो ऑफर रखा, तुमने एक्सेप्ट कर लिया, क्या बन गया वो? प्रॉमिस। अब वहाँ पे तुम क्या करोगे? दामादामी करोगे, क्या करोगे? बार्गेनिंग करोगे। बार्गेनिंग करने पे क्या आया? एक फिक्स्ड अमाउंट आया, वो क्या बन जाएगा? कंसिडरेशन। तुम्हारे लिए कंसिडरेशन क्या होगा? वो कपड़ा, वो कपड़ा, जो चीज़ वो देगा तुमको पैसा के बदले, समथिंग इन रिटर्न, पैसा के बदले जो चीज़ तुमको वो देगा, वो तुम्हारे लिए कंसिडरेशन बन जाएगा। और वो कपड़ा के बदले उसको जो मिलेगा उसके लिए वो कंसिडरेशन बन जाएगा। जो ही नहीं कंसिडरेशन पैसा ही हो, जो ही नहीं कंसिडरेशन पैसा ही हो। ठीक है, क्या बोले? दुकानदार लेगा, उसके लिए तो उस तुम्हारे लिए तो क्या हुआ? तुम्हारे लिए कंसिडरेशन क्या हुआ? कपड़ा। उसके लिए क्या हुआ? पैसा। दोनों के लिए अलग 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 चीज हो सकता है, जरूरी नहीं है कंसिडरेशन हमेशा पैसा हो। ठीक है, पहले बाटर सिस्टम चलता था, बाटर बाटर पता है बाटर?
बटर नहीं, बटर। देखो, हाँ, गेहूं के बदले चावल दो, वो वाला, उसको जो हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, याद होगा कंसिडरेशन किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो। समथिंग इन रिटर्न। तुमको प्रॉमिस करने टाइम साथ में क्या आएगा, कंसिडरेशन आएगा। तुम तो बताओगी ना, वो बताएगा तुमको इतना रुपया दो, तब हम तुमको ड्रेस देंगे। तुम बोलेगी कि तुम हमको ड्रेस दो, तब हम तुमको इतना रुपया देंगे। कंसिडरेशन आया बीच में, दोनों हो गया, दामादामी हो गया, कंसिडरेशन भी आ गया। अब क्या बन गया वो, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बन गया। ठीक है, एग्रीमेंट बनने के बाद वो क्या होगा, इन्फोर्स बाय लॉ। क्या होगा, इन्फोर्स बाय लॉ, मतलब कि ऐसा उसमें, उस एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो कि नियम के, कानून के खिलाफ होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, नियम के खिलाफ होना चाहिए। अच्छा, उसमें तुम लोग में, मान लो ये तुमको ऑफर की कि क्या तुम फलाना का मर्डर करना चाहती हो, मान लो ये काजल तुमको ऑफर की, क्या तुम फलाना का मर्डर करना चाहती हो। तुम बोली हाँ हम कर देंगे, मेरे को क्या मिलेगा। ये बोली कि मेरे नाम पे 10 करोड़ का घर है, वो ले लेना। क्या है, मेरे नाम पे 10 करोड़ का घर है। पहले ये तुमको ऑफर की, तुम क्या किए, एक्सेप्ट कर लिए। क्या बन गया वो, प्रॉमिस। प्रॉमिस बन गया, क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया कि हाँ हम करने के लिए रेडी है, वादा करते हैं हम कि हम कर देंगे। ठीक है, अब प्रॉमिस बन गया। अब क्या बोले कि मेरे को क्या मिलेगा, ये बोली कि 10 करोड़ का घर तुमको, मेरा जो घर है वो तुमको दे देंगे। कंसिडरेशन जो ही नहीं, कंसिडरेशन पैसा हो, जो ही नहीं कंसिडरेशन पैसा हो, कुछ समथिंग इन रिटर्न, कुछ भी तुमको मिल रहा है वो तुम्हारे लिए क्या होगा, कंसिडरेशन होगा। ठीक है, तुमको ये क्या दी, घर। क्या दी, घर दी। अब क्या बन गया, ये मिलके दोनों एग्रीमेंट। प्रॉमिस कर दी, तुमको वो बोल भी दी कि हम तुमको घर देंगे, कंसिडरेशन भी आ गया। ये दोनों मिलकर क्या बन गया, एग्रीमेंट बन गया। ठीक है, क्या वो कानूनी तौर पे लीगल है, क्या वो एग्रीमेंट लीगल है, क्या कानून बोलता है तुम जाके किसी का मदद करो, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अगर वही बात होता है कि कुछ तुमको बोल रही हो कि तुम ये पूछी कि तुमको ये साइकिल खरीदना है, तुम बोली हाँ खरीदना है। ठीक है, फिर ये बोल रही कि हम तुमको बदले में क्या देंगे, साइकिल है, तुम क्या देगी, पैसा। ठीक है, कंसिडरेशन आया बीच में, इसके लिए कंसिडरेशन क्या है, पैसा है, तुम्हारे लिए क्या है, साइकिल है। ठीक है, कंसिडरेशन हो गया, दोनों मिलके अब क्या बन गया, एग्रीमेंट। ऑफर तुमकी साइकिल खरीदने का, ठीक है, वो बोले हाँ हम खरीद लेंगे, तो अब वो बन गया प्रॉमिस। तो वो बना प्रॉमिस। ठीक है, ऑफर की, वो एक्सेप्ट की, प्रॉमिस बन गया। अब वो बोले कि कितना रुपया देना है, क्या है बीच में, कंसिडरेशन। क्या है बीच में, कंसिडरेशन। तो प्रॉमिस से कंसिडरेशन मिलके क्या बन गया, एग्रीमेंट। क्या ये एग्रीमेंट लीगल है, साइकिल बेच खरीद कर सकती है, हाँ। तो ये एग्रीमेंट इन्फोर्स बाय लॉ हो गया, मतलब कि लॉ के नज़र में सही है, कानून के नज़र में सही है, तब ये क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। हम्म, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, होता है। आगे एग्जांपल समझाएंगे, उसमें भी वही वाला एग्जांपल है। समझ में आया कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। चलो अब तुम लोग मेरे को समझाओ। देख देख के समझाओ, एग्जांपल के साथ समझाओ। हम्म। हम्म, तो क्या बन गया अब? हम्म। हम्म। है एडुकेशन, मतलब मेरे लिए क्या हुआ, मेरे लिए कंसिडरेशन क्या हुआ, तुम्हारे लिए, हाँ तो क्या हुआ, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन बोलो।
परमिस प्लस कंसिडरेशन, परमिस हो गया, अब कंसिडरेशन भी हो गया, अब क्या बनेगा? एगमेंट। उसके बाद क्या होगा? हाँ, क्या वो कानून की नज़र में लीगल है? क्या देखेंगे अब हम लोग, क्या वो कानून की नज़र में लीगल है? ठीक है, अगर लीगल है तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? ये जो लीगल है, सेक्शन 10 जो है, सेक्शन 10 में कुछ बात लिखा हुआ है कि ये सब चीज़ रहेगा तभी उसको हम लोग लीगल मानेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेक्शन सेक्शन 10 सेक्शन 10 सेक्शन 10 पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या बात लीगल है लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा है कि वो लीगल, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या जरूरी है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है लॉ के नज़र में, क्या क्या जरूरी है लॉ के नज़र में। ठीक है, चालू करें। यहाँ तक समझ में आया? पक्का? मेरा भी ऊपर से गया क्या? मेरा पढ़ाने का तरीका ऊपर से गया क्या? समझ में आया? तुम ऐसे बैठी रहती हो ना, हमको लगता है कि तुम्हारा सब ऊपर से जा रहा है। समझ में आया क्या? 2 दिन बाद पूछेंगे, बोल पाओगे क्या? 2 दिन बाद, 2 दिन बाद। कॉपी लाई हो? वाह, कितना बढ़िया कॉपी लाई हो। एक नया कॉपी बना लो। ज़्यादा मोटा नहीं, पतला सा बनाना, रूल बनाना, रूल बनाना आदत रहेगा। आगे तुम्हारे ऊपर, रूल मतलब लाइन वाला। हाँ, क्योंकि इंटर में तुम लोग का लाइन वाला ही लिखना पड़ेगा एग्जाम में। अब तक तुम लोग बचपन से किस में लिखते हुए आई हो? वाइट में। लेकिन इंटर का एग्जाम में क्या होता है, जितना भी चाहे सी हो, सी एस हो, सी एम हो, किसी का भी डिस्क्रिप्टिव कोई भी एग्जाम होता है लिखने वाला, उसमें हमेशा रूल पेज ही देता है। रूल पेज लाइन वाला, उसमें लिखना पड़ता है। उसमें आदत बना के रखना पहले से। फाउंडेशन में चलेगा, फाउंडेशन में चलेगा। ठीक है, फाउंडेशन में चलेगा। ये लिखो, ये लिखो। हाँ लिखो। तुम लोग लिखे? भैया क्लास कब से? 12:30। कल क्लास लिया था क्या भैया रात को? कल रात को भैया क्लास था? क्या है बोलो? हम्म। हम्म। 30%। सरचार्ज, मार्जिनल रिलीफ। तो 25%। मार्जिनल रिलीफ। उसका क्राइटेरिया होता है, 2 चीज़ निकालना पड़ता है। एक तो तुम्हारा जितना टोटल इनकम है वो निकालना है। हाँ। कौन पढ़ाया?
कब पढ़ा है? रात को? सुबह? मजा आया पढ़ के? टैक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। याद नहीं हो रहा, हम तुमको अपना नोट्स दे। अब तुम लोग बोलोगे तो भैया पढ़ा दिए जो चैप्टर, वो हम चैप्टर फिर से तुमको रिवाइज करवा देंगे किसी दिन, उस सेंटर में रिवाइज करवा सकते हैं अपना तरीका से। पढ़ना है? लिख ली तो बोलेगा कौन? क्या लिखी देखे? ऐसे लिखी है ऐसे? हम जो तुम लोग को दिए थे लिखने के लिए, वो कौन कहाँ किस पेज में लिखी हो? लेके आई क्यों नहीं? अरे तो पढ़ने आई तुम कॉपी लेके नहीं आई? अरे तुम तो भेजे थे ग्रुप में एक पीडीएफ। अच्छा तो ओ भूल गए थे। सेकंड वाला हम पूरा भेज दे रहे, ठीक है? हम्म? ये सब नहीं मिलेगा, ये सब मेरा खुद का नोट्स है। ये सब मतलब ये सब बनाया हुआ है स्लाइड्स में। हम क्लास में लिखवाएंगे। देखो तुम लोग को भेज दे रहे हैं। इंट्रो लो, इंट्रो लो, इंट्रो लो, इंट्रो लो, इंट्रो लो, इंट्रो लो, इंट्रो लो। ये हो गया, पूरा छाप लेना। चला गया। हो गया यहाँ पे। देखो ये फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है? प्रपोजल से प्रॉमिस बनने के लिए ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू प्रॉमिस। वन पार्टी प्रपोजेस एन आइडिया और एक्शन टू अनदर। एक पार्टी दूसरा पार्टी के सामने क्या करता है? अपना मन का भावना रखता है। सेकंड पार्टी एग्रीज टू प्रपोजल, सेकंड पार्टी एग्री कर देता है, मतलब सहमति दे देता है। वंस ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ म्यूचुअल प्रॉमिस। एक बार ऑफर एक्सेप्ट हो जाए वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है? जैसे ओ भाई यहाँ बबली कर दो। बबली प्रपोजेस बंटी, नसीब भूल गया भाई का। ही सेज यस द ऑफर इज एक्सेप्टेड एंड रिजल्टिंग टू प्रॉमिस। ऑफर की एक्सेप्ट कर लिया, क्या बन गया वो? प्रॉमिस। क्या बन गया? बट प्रॉमिस अलोन इजंट इनफ टू सर्वाइव द रियल वर्ल्ड। क्या प्रॉमिस से पेट भरेगा? नहीं भरेगा। इसलिए क्या चाहिए? कंसिडरेशन। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इक्वल टू एग्रीमेंट। अ प्रॉमिस एनफ, प्रॉमिस अलोन इज नॉट एनफ, इट रिक्वायर्स बैकिंग। इसके पीछे क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। कंसिडरेशन द लीगल वोकेबुलरी फॉर मनी और समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन को हम लोग मनी के लिए या फिर कुछ समथिंग इन रिटर्न जो भी मिल रहा है उसको लीगली हम लोग क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन। उसका लीगल भाषा क्या है? कंसिडरेशन, ठीक है? समथिंग इन रिटर्न को क्या बोलते हैं हम लोग? क्विड प्रो क्यो। समथिंग इन रिटर्न को क्या बोलते हैं हम लोग? एग्जाम में आएगा तुम लोग का, ठीक है? एमसीक्यू में पूछ दिया क्विड प्रो क्यो का मतलब, ऑप्शन दे देगा समथिंग इन रिटर्न, नथिंग इन रिटर्न, ऐसा करके। उसमें से क्या कौन चुनना होगा तुम लोग को? कंसिडरेशन तुमने लिखी हो, वहाँ उसके नीचे ब्लैक पेन से लिखो। ब्लैक पेन है तो लिखो समथिंग इन रिटर्न और डैश देके इन्वर्टेड कॉलम से लिखना क्विड प्रो क्यो। कंसिडरेशन लिखो। कंसिडरेशन मतलब
पढ़ना है। हो गया, लिख ली। कंसिडरेशन मतलब समथिंग रिटर्न। क्या लिखी वो लीगल वोकेबलरी लिखी है सब? क्या लिखी है, क्या लिखी दिखाओ एक बार दिखाओ क्या लिखी है। तो ठीक है, रहने दो। व्हेन कंसिडरेशन इज एडेड टू प्रॉमिस इट बिकम्स, जब कंसिडरेशन मिल जाता है किसके साथ, प्रॉमिस के साथ, तो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है, एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, बैक्ड बाय लॉ, मतलब वो लॉ को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, एन एग्रीमेंट ओनली बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज बैक्ड बाय लॉ, मतलब इन्फोर्सेबल बाय लॉ, लॉ के द्वारा वैलिड होना चाहिए, लॉ फॉलो करना चाहिए। सेक्शन 10 आउटलाइंस अप्रोक्सीमेटली 12 कंडीशन एन एग्रीमेंट मस्ट मीट, मतलब उस एग्रीमेंट में सेक्शन 10 में लिखा हुआ है लगभग 12 कंडीशन जो कि उस एग्रीमेंट को फॉलो करना चाहिए। अगर वो एग्रीमेंट वो 12 कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। फॉलो कर रहा है तो क्या बन सकता है, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलो देखो ये सब लिख लो, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन, एग्रीमेंट का डेफिनेशन और प्रॉमिस का लिखो। सेक्शन के साथ लिखना, ठीक है, किस सेक्शन में लिखा हुआ है। देखो लिखा हुआ है सेक्शन 2H वगैरह। कौन कॉन्ट्रैक्ट, भाई तुमको पता ही नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कौन पढ़ाया था? हाँ, कोई टीचर खराब नहीं होता, सबका अपना तरीका होता है। तुमको लगा, बंटी तुमको लगा था। हर टीचर सही होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। तुम फोन चलाओ जी। हम्म, याद है। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोला तो, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोला तो, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कौन सी कॉन्ट्रैक्ट बोला तो, तुमको याद है। कॉन्टिजेंट वाला बोलो, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, तुमको याद है, हमको पता है। इंटर में है, क्या कर सकती हो। अगर कोई चीज होता है, डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन सर्टेन कंडीशन, मतलब अब वो चीज होगा तभी होगा। था, सच में था। एग्रीमेंट टू सेल और कॉन्ट्रैक्ट टू सेल। पीबी मत लिखना, कौन सेक्शन बी है।
ये क्या ऊपर पे भी लिखी हो? नहीं ना, सेक्शन भी, हाँ। वो तरीका है याद करने का, तुमको हम बताते हैं। भेज देंगे फाइनल में। लिख सकते हो लेकिन जरूरी नहीं है। प्रैक्टिस एक्ट तो फाइनल में नहीं है, कंपनीज एक्ट का याद, कंपनीज एक्ट का याद कर लो। फाइनल में सब नहीं, फाइनल में डायरेक्ट तुम्हारा कंपनीज एक्ट है, सेबी है, सब है, मतलब हाई थोड़ा ऊपर लेवल का चीज़ है। कौन बात? सीए का नहीं, सीएमए का लॉ सीए से ज़्यादा ही, हम लोग लॉ सीए से ज़्यादा ही पढ़ते हैं देखा जाए तो। क्या कि हम लोग का इधर इंडस्ट्रियल लॉ, कमर्शियल लॉ ढुका दिया है इसमें, क्या बोलते हैं, इंटर में कंपनी लॉ ढुका दिया है। फिर सीए का तो इंटर में है नहीं लॉ, मतलब इंटर में इंडस्ट्रियल लॉ ये सब है नहीं उसको। फिर सीए का पूरा सिलेबस उठा के हम लोग का छाप दिया फाइनल में। हम लोग लॉ उधर से ज़्यादा ही पढ़ते हैं, हो गया ना। देखो तरीका देखो, हाँ हम लोग का कॉस्ट ऑडिट ज़्यादा है, कॉस्ट ऑडिट ज़्यादा है हम लोग का, उन लोग का स्टैट ऑडिट ज़्यादा है। देखो कॉन्ट्रैक्ट, क्या बोलोगे? कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या? कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लास्ट में क्या है? एच। तो सेक्शन किस में है? 2H, सेक्शन 2H। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन किस में लिखा है? सेक्शन 2H। क्या पढ़ोगी? कॉन्ट्रैक्ट, क्या पढ़ोगी? कॉन्ट्रैक्ट। और एग्रीमेंट को उठाने के बोलो एग्रीमेंट, क्या? एग्रीमेंट। ई को उठान रही हो लंबा, एग्रीमेंट। किसमें डेफिनेशन लिखा है? 2E। प्रॉमिस का पी को उल्टा कर दो, बी बन जाएगा। प्रॉमिस का पी का उल्टा कर दो, बी बन जाएगा। किसमें लिखा है? 2B। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन किसमें लिखा है? सेक्शन 2H। 2H किस सेक्शन में लिखा हुआ है डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट का? सेकेंड। 2H, 2H सेक्शन 2 सबसेक्शन H, सेक्शन 2 सबसेक्शन H। और एग्रीमेंट का 2E। एग्रीमेंट, क्या? एग्रीमेंट। बोलो एक बार, बोलो बोलो, तुम लोग बोलो। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, ठीक उठाना एक बार, एग्रीमेंट। एक्चुअली टान के ही बोला जाता है क्योंकि बड़ा ई लिखा हुआ है वहाँ, डबल ई मतलब बड़ा ई, छोटा ई मतलब छोटा ई। उसको छोटा ई को एक झटका में बोला जाता है, और बड़ा ई को तो टान के बोला जाता है। 12th क्लास में पढ़ी होगी शायद, हिंदी इंग्लिश में। किससे पास पढ़ी ट्यूशन? हिंदी इंग्लिश का नहीं बताए। बड़ी ई को टान के पढ़ा जाता है। ई, एग्रीमेंट, क्या? एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। बोलो बोलो एग्रीमेंट बोलो। डेफिनेशन किसमें है? 2E। प्रॉमिस का पे को क्या कर दोगी? उल्टा, क्या बन जाएगा? बी। अरे बी, पी को उल्टा कर दें बी, ठीक है। तो सेक्शन 2B, प्रॉमिस की डेफिनेशन सेक्शन 2B। कॉन्ट्रैक्ट का 2H, कॉन्ट्रैक्ट क्या पड़ेगी? कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। 2H एग्रीमेंट का 2A, प्रॉमिस का 2B, याद रहेगा, ठीक है। डेफिनेशन वगैरह याद कर लेना, आ जाता है। डेफिनेशन दे देगा, पूछ देगा क्या है ये, सेक्शन दे देगा, डेफिनेशन दे देगा, सेक्शन दे देगा ऊपर और लिख देगा डेफिनेशन बताओ इस सेक्शन में किसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। एमसीक्यू, एमसीक्यू, एमसीक्यू तुम ही लोग का बोल रहे, फाउंडेशन का ही बोल रहे हैं। इंटर में इसका 2-3 एमसीक्यू ही आता है, बाकी सब डिस्क्रिप्टिव आता है। इतना आसान नहीं आएगा, इतना आसान।
हेलो। हाँ बोले ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। हाँ 12 बजे तक निकलना। 12 बजे तक। तो आगे बैठ, यहाँ तो निकलने टाइम लगेगा। हम्म। ठीक है तो आगे बैठ, आ रहे हैं हम। चलो। अब 10 पिलर्स क्या होता है, सेक्शन 10 में कुछ कंडीशंस होता है जो रहेगा उस एग्रीमेंट में, तभी वो एग्रीमेंट क्या बनेगा, क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। मतलब बैक्ड बाय लॉ। किस में लिखा हुआ है, सेक्शन 10 में, कि वो एग्रीमेंट कानूनी तौर पे वैलिड है या फिर नहीं है, कानून फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। यहाँ पे कितना पिलर्स दिया हुआ है, 11 पिलर्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 पिलर्स। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या होना चाहिए, 11 चीज फॉलो होना चाहिए। 11 चीज क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए। सेक्शन 10। हेलो। हाँ हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है हम निकल रहे थोड़ी देर में, 10 15 मिनट में। हम बाद में सुनते, बाद में पढ़ा रहे हैं। हाँ 20 मिनट। हाँ आ जाएंगे, ठीक है। आ जाएंगे आ जाएंगे। सर तो आते हैं 12 बजे। नहीं ठीक है, हम लोग 20 ही मिनट, 10 मिनट लेट होगा ना, अभी तो 11:20 हो रहा है। अनूप भी निकल गया है। हम कर रहे हैं, ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। देखो 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 ना। देखो पहला बात, इसमें क्या होना चाहिए, कहाँ गया, हाँ, क्या होना चाहिए, ऑफर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑफर। दूसरा, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तुझे प्यार किया था। देखो इजहार किया, साथ में ये क्या कर ली, एक्सेप्ट। ऑफर भी हो गया, एक्सेप्टेंस भी हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो गया। अब क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंसी मतलब, हम्म, कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं कॉम्पिटेंट को। नहीं वो नहीं बोलते हैं कुछ। कॉम्पिटेंट, सक्षम है कि नहीं, योग्य है कि नहीं। योग्य क्या बोलते हैं, योग्य, एलिजिबल है कि नहीं, ठीक है। एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है। क्या कर रही है, देखो एलिजिबल है या नहीं। पहला क्या होना चाहिए, ऑफर। बंटी ने बबली को प्रपोज किया, ये क्या हुआ, ऑफर हुआ। उसने एक्सेप्ट कर लिया, क्या हुआ ये, एक्सेप्टेंस हो गया। ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। अब क्या चेक करेंगे, योग्य है कि नहीं। बंटी बबली ये सब काम करने के लिए योग्य है या नहीं है। क्या बोलेगा, मैं घर वाले जानते हैं, हैं? हैं? कहीं पकड़ लेगा कोई, क्या बोलेगा, मैं घर वाले जानते हैं, बेबी तू जा। हाँ? ये सब नहीं सुनी हो, रील वील नहीं देखती हो क्या तुम लोग। हाँ? तो ऐसे हुआ, ये तो रिमिक्स बना था ना बंटी। अरे वो भाई सामान लेके पहुंच, सामान लेके। हाँ हाँ हाँ। नहीं जानती हो, मेरे को सुना दादा सुना। हम्म। हम्म।
ये वाला। यही वाला नहीं देखिए वैसा। हाँ काफी तो वायरल हुआ था। चलो ठीक है, सुनो सुनो। दोनों में प्रपोज भी हो गया, एक्सेप्टेंस भी हो गया। उसका घर वाला मानेगा क्या? घर वाला मानेगा क्या? समाज मानेगा क्या? मानने के लिए क्या होना चाहिए? एलिजिबल होना चाहिए। बंटी, बंटी या 16 साल का, बबली या 25 साल की, घर वाला मानेगा क्या? दोनों क्या होना चाहिए? 18+ होना चाहिए। कॉम्पिटेंट पर्सन में क्या होना चाहिए? मतलब योग्य है कि नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए योग्य है या नहीं है। 18 होना चाहिए, प्लस साउंड माइंड होना चाहिए। साउंड माइंड मतलब पागल नहीं होना चाहिए। साउंड माइंड मतलब होता है ठीक ठाक। क्या होता है ठीक ठाक? अनसाउंड मतलब पागल। ठीक है, ठीक है। और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, और लॉ उसको मना नहीं किया होना चाहिए। लॉ उसको मना नहीं किया, कोर्ट उसको क्या दे दिया? कोर्ट कभी कोर्ट भी गया होगा, कुछ किया होगा, कोर्ट उसको पनिशमेंट दिया कि तुम 10 साल तक शादी नहीं करेगा। ठीक है, कोर्ट क्या, लॉ उसको मना कर दिया। कोर्ट क्या है? कोर्ट ही तो लॉ है। कोर्ट लॉ है, कोर्ट का बोला हुआ चीज लॉ बन जाता है। उसको मना कर दिया, ठीक है। क्या वो डिस्क्वालिफाइड बाई लॉ हो गया? क्या लॉ उसको मना कर दिया? कर दिया। तब जब वो मना हो गया तब वो किसी के साथ एग्रीमेंट में कैसे घुस सकता है? नहीं घुस सकता। तो वही कॉम्पिटेंट होना क्या चाहिए? योग्य होना चाहिए उसके, योग्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? योग्य होना चाहिए। पहला तो वो क्या होना चाहिए? 18+, मेजर होना चाहिए 18+। ठीक है, पहला पागल वागल नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। तीसरा, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाई लॉ, लॉ से उसको मना नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है जी? 18+, साउंड माइंड, और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है। माइनस कैन नॉट बी हेल्ड टू कॉन्ट्रैक्ट। पुणे पोर्ट से माइनर केस याद आया? पुणे का, पोर्से का। हाँ, ऐसे लिखने के लिए। न्यूज व्यूज नहीं देखती हो क्या तुम लोग? ना रील ना न्यूज। पुणे में क्या हुआ था, एक अमीर बाप का लड़का था, पोर्ट से लेके निकला। पोर्ट से क्या होता है? गाड़ी होता है, गाड़ी होता है। गाड़ी लेके निकला, वो 2-3 जन को ठोक दिया। 2 जन ठोका था, मर गया। ठीक है, मर गया। उसका उम्र कम था, 16 साल का था शायद, 16 साल का था। उसके पास तो लाइसेंस नहीं था, लाइसेंस तो नहीं था। तो क्या वो माइनर था या मेजर था? माइनर। मेजर 18+ मतलब मेजर, अब 18 से नीचे मतलब माइनर। ठीक है, 18+ मतलब मेजर, 18 माइनर। माइनर क्या नहीं हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में? नहीं आ सकता। तुम किसी माइनर के साथ करेगा कॉन्ट्रैक्ट तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। तो आप कितना उम्र है बंटी? 20। लड़की लेके आ रहा 25, लड़की लेके आ रहा 15 का, चलेगा? नहीं चलेगा, अरे नहीं चलेगा। हाँ, नहीं चलेगा। पहला क्या होना चाहिए? माइनर के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। होना क्या होना चाहिए दोनों को? मेजर होना चाहिए। प्लस क्या होना चाहिए? साउंड माइंड, लड़की पागल नहीं होनी चाहिए, चाहे लड़का पागल नहीं होना चाहिए। प्लस उसको लॉ के द्वारा मना नहीं किया गया हो। ठीक है, पहला क्या होना चाहिए? जो 11 पिलर है उसमें पहला क्या था? ऑफर। दूसरा एक्सेप्टेंस, ऑफर, ऑफर किया होना चाहिए। प्लस उस ऑफर को क्या किया होना चाहिए? एक्सेप्ट किया होना चाहिए। और दोनों पार्टीज क्या होना, कैसा होना चाहिए? कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कौन पर्सन कॉम्पिटेंट है उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? वो पर्सन क्या क्या होना चाहिए? हाँ, हाँ। मतलब लॉ के द्वारा उसको मना नहीं किया जा होना चाहिए। ये लिखो तो एक बार तुम लोग फाउंडेशन वालों।
हम्म, लिखो, ये एसेंशियल वाला है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखो। नहीं नहीं, अभी छोड़ देंगे थोड़ी देर में। जाओ, तुम लोग कहीं जाना, जाओ, यही लिखवा के छोड़ देंगे। 12:30 कॉल।